क्या कोई पार्टी किसी की जिंदगी का आखिरी सफर बन सकती है? छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, तारीख 18 जून 2026। सोमनी थाना क्षेत्र के एक आलीशान रिजॉर्ट के कमरे नंबर 103 का दरवाजा जब टूटता है तो भीतर मिलती है मुस्कान तिवारी की लाश। शुरुआत में एक कहानी बुनी गई कि यह एक हादसा है, फिर कहा गया कि यह खुदकुशी है। लेकिन जब सोमनी पुलिस ने रिजॉर्ट के भीतर अपनी तफ्तीश शुरू की तो कमरे के कोने कोने से चीखती हुए एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने पूरे प्रदेश के होश उड़ा दिए। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ श्रुति जांगड़े। मुस्कान तिवारी यह वो नाम है जो छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश का हर युवा टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिर इस सनसनीखेज वारदात की हकीकत क्या है। यह मामला महज एक प्रेम त्रिकोण का नहीं था। इस कहानी के पीछे छिपा था सफेद जहर, यानी ड्रग्स का वो काला कारोबार जिसने हंसती खेलती मुस्कान की सांसें छीन ली। इस खूनी स्क्रिप्ट में कुल 7 किरदार की चर्चा है, पर सामने केवल 4 ही नाम आए हैं, जिनमें 3 आज सलाखों के पीछे हैं और एक की मौत हो चुकी है। लेकिन वो 3 चेहरे कौन हैं, जिन पर राजनांदगांव से लेकर रायपुर तक सन्नाटा पसरा है? अगले 5 मिनट में हम इस केस की वो कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। सोमनी पुलिस की चार्जशीट और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक 17 जून की रात इस रिजॉर्ट में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी का होस्ट था रिजॉर्ट का मालिक और मुस्कान का बॉयफ्रेंड आशुतोष हिरवानी। पार्टी में संगीत था, रसूखदार लोग थे और था वो नशा जिसे कानूनन अपराध माना जाता है, यानी MDMA और सिंथेटिक ड्रग्स। तफ्तीश में साफ हुआ है कि आशुतोष और उसके साथियों ने पार्टी में भारी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। आधी रात बीतने के बाद कमरे के भीतर मुस्कान तिवारी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। ड्रग्स का ओवरडोज मुस्कान के शरीर पर हावी हो जाता है, वह तड़पने लगती है। लेकिन तड़पती हुई मुस्कान को अस्पताल ले जाने के बजाय वहां मौजूद किरदार एक खौफनाक साजिश बुनने लग जाते हैं। अब जरा इस केस के 7 किरदारों के गणित को गौर से समझिए। यही वो चक्रव्यूह है जिसे सोमनी पुलिस सुलझा रही है। पहला किरदार खुद मुस्कान तिवारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा किरदार आशुतोष हिरवानी, मुख्य आरोपी और रिजॉर्ट का मालिक। तीसरा और चौथा किरदार आशुतोष के वो 2 दोस्त जो उस रात उसके साथ मिलकर सबूत मिटा रहे थे। ये तीनों इस वक्त जेल में हैं। 5वां किरदार वो लड़की जो इस पूरी पार्टी की चश्मदीद गवाह है और पुलिस की हिरासत में है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सोमनी की गलियारों में सवाल उठ रहा है कि उस रात कमरे में मौजूद वो 2 अन्य लोग कौन थे? वो 2 साए जिनकी चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन पुलिस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र बेहद धुंधला था। आखिर कौन है वो 2 लोग? मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है उसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो 2 अज्ञात किरदार कोई काल्पनिक VIP नहीं, बल्कि इस खूनी खेल की सबसे अहम कड़ियां है। पहली थ्योरी, द सप्लायर। पुलिस को आशुतोष के फोन से जो डिलीट किए गए चैट्स मिले हैं उनसे साफ है कि उन 2 अज्ञात लोगों में से एक वो ड्रग पेडलर या सप्लायर था जिसने उस रात रिजॉर्ट में MDMA ड्रग्स की डिलीवरी की थी। जब मुस्कान की मौत हुई तो आशुतोष ने डॉक्टर को फोन करने के बजाय सबसे पहले इस सप्लायर को कॉल किया ताकि ड्रग्स का कनेक्शन छुपाया जा सके। दूसरी थ्योरी, द क्लीनर। वो दूसरा शख्स आशुतोष का वो राजदार था जिसने पुलिस के आने से पहले कमरे से नशे के इंजेक्शन, कश और CCTV फुटेज की DVR के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। सोमनी पुलिस ने जब रिजॉर्ट के आसपास का मोबाइल टावर डम डेटा निकाला तो उन दोनों संदेशपद नंबरों की लोकेशन उसी कमरे के पास एक्टिव पाई गई। अब पुलिस की वो नई थ्योरी समझिए जिसने इस केस को पूरी तरह पलट दिया। शुरुआत में इसे एक साधारण हत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन सोमनी पुलिस ने जो धाराएं लगाई है वो बेहद सोची समझी है। पुलिस ने आशुतोष और उसके साथियों पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की नई कहानी कहती है कि आशुतोष का इरादा मुस्कान को जान से मारने का नहीं था,
लेकिन ड्रग्स की जो ओवरडोज खुराक उसने मुस्कान को दी वह कानूनन एक जानलेवा कृत्य था और मौत के बाद शव को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश ने इन्हें सीधे सीधे गुनाहगार बना दिया। हिरासत में मौजूद वो चौथी लड़की अब पुलिस के सामने टूट चुकी है और उसने उन 2 फरार ड्रग सप्लायर्स के असली नामों का खुलासा कर दिया है। आशुतोष हिरवानी और उसके साथी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों के सजा काट रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव का यह रिजॉर्ट कांड छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि नशे की ये रंगीन दुनिया कितनी खौफनाक हो सकती है। सोमनी पुलिस बहुत जल्द उन 2 बचे हुए ड्रग माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने की फिराक में है। जैसे ही इस केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश होगी और उन 2 नामों पर से आधिकारिक पर्दा उठेगा, हम सबसे पहले वो चेहरे आपके सामने लाएंगे। इस पूरे मामले पर और रिजॉर्ट्स में होने वाली इन ड्रग्स पार्टियों पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए हमारी ये स्पेशल क्राइम सीरीज सच जो छुपाए नहीं छुपता।